बहरहाल अब तो खुद भारतीय जनता पार्टी इस पे सवाल उठाने लगी है, जो कि गठबंधन में उनके साथ है। पर कम से कम अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इन तमाम हत्याओं के बारे में, और मैं इसे हत्या ही बोलूँगा भैया, ये मृत्यु नहीं है, ये हत्या ही है। हम लोग आपको आगाह कर रहे हैं कि जहरीली शराब का निर्माण प्रदेश में बड़े स्तर पर होने लगा है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके शराबबंदी कानून की विफलता की वजह से है। एक बार जो मृतक परिवार है या जो पीड़ित परिवार है, उनसे जाके आप मिलिए, समझिए। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जहरीली शराब पीने से करीब 11 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद पूरे बिहार में बवाल मच गया है। अब विपक्ष के साथ साथ जहां भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े कर रही है और इस कानून की समीक्षा करने की मांग कर रही है, वहीं जमुई के सांसद और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी कानून पूरी तरह से बिहार में फैले। नालंदा में 11 लोगों की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो परिजन है उनसे जाकर मिलना चाहिए, तब मालूम चलेगा कि शराब बंदी की स्थिति बिहार में क्या है। क्या कुछ चिराग पासवान कह रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। शराब पीने से मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है नालंदा, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, और वहाँ पे अगर इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, बहरहाल अब तो खुद भारतीय जनता पार्टी इस पे सवाल उठाने लगी है, जो कि गठबंधन में उनके साथ है। पर कम से कम अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इन तमाम हत्याओं के बारे में, और मैं इसे हत्या ही बोलूँगा भैया, ये मृत्यु नहीं है, ये हत्या ही है। आप जान रहे हैं, बार बार हम लोग आपको आगाह कर रहे हैं कि जहरीली शराब का निर्माण प्रदेश में बड़े स्तर पर होने लगा है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके शराबबंदी कानून की विफलता की वजह से है। और उसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई कड़ा कदम उठाने को तैयार नहीं है। और कड़ा कदम का मतलब कुछ नहीं है भैया, आप कम से कम जाइए तो एक बार जो मृतक परिवार है या जो पीड़ित परिवार है, उनसे जाके आप मिलिए, समझिए। आज तक आप बता दीजिए कोई एक परिवार जहां पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिले हों, किसी एक परिवार से जिसके घर में जहरीली शराब पीने से इस तरीके की मृत्यु हुई हो, उससे जाकर अगर मुख्यमंत्री मिलते तो उन्हें पता चलता कि भैया अवैध शराब का निर्माण का कार्य किस तरीके से हर जिला में नहीं, हर विधानसभा में नहीं, हर प्रखंड में नहीं, बल्कि हर पंचायत में अब उसका निर्माण होने लगा है। तो जब तक आप जाएंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं कि ये गोरख धंधा ये कैसे चल रहा है, और जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं, आप इसको सुधारने का आप कदम नहीं उठा सकते। अब तो आपके गृह जिले में ये चीज़ हो गई है, आपके गठबंधन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर उंगलियां उठाने लग गई है। तो कम से कम अब आप होश में आइए, जाइए, मिलिए परिवार से, और शराबबंदी कानून को अगर आप सही मायनों में अमल में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसे गिरोह को पकड़ना ज़रूरी है, जिसको कहीं ना कहीं आपके सरकार के लोग ही, आपके अधिकारी ही उनको संरक्षण देते हैं, जो ऐसी जहरीली शराब का निर्माण करते हैं या आयात करते हैं दूसरे प्रदेशों से शराब का। मांझी जी ने कह दिया है कि शराब बंदी हटा देना चाहिए, कानून को वापस ले सकता है। मांझी जी साफ-साफ बोलते हैं कि वापस लीजिए शराबबंदी कानून। देखिए, अभी आपस में गठबंधन में इन लोगों का क्या है, एक सुर है नहीं है। बहरहाल जहाँ तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, इस बात को हम लोग शुरू से कहते हैं कि शराबबंदी कानून का हम लोग समर्थन करते हैं, पर इस कानून की आड़ में जो एक गोरख धंधा चल रहा है, जिस तरीके से अवैध शराब का जो एक व्यवसाय शुरू हो गया है, उसके हम लोग खिलाफ हैं। एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा इन्होंने शुरू कर दिया है। तस्करों को संरक्षण देने की जो गतिविधि अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून के नाम पर जो मासूमों को, गांव में निर्दोषों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसका हम लोग जरूर विरोध करते हैं। आपने देखा कि चिराग पासवान ने साफ साफ नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून पर सवाल उठाया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के बयानों का समर्थन करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून पर समीक्षा होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नालंदा में जो 11 लोगों की मौत हुई है, बल्कि मौत नहीं
बल्कि वह हत्या है और इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अब देखना होगा कि चिराग पासवान के इस बयान के बाद शराबबंदी कानून को लेकर जो कुछ चल रहा है वो मामला कितना आगे बढ़ता है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। चिराग पासवान के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।